हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे D7500 कैमरे के अंदर वाइट बैलेंस को किस प्रकार से सेट किया जाता है। अगर आपके पास निकॉन D7000, निकॉन D7200, निकॉन D750, निकॉन D780 या फिर निकॉन D7500 ये कैमरे के मॉडल्स के कैमरे आपके पास हैं तो उन सभी कैमरों के अंदर आपको किस प्रकार से कलर बैलेंस और किस प्रकार से आपको प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो शूटिंग मेन्यू। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो D7500 है उसके अंदर फ़ोटोग्राफी के अंदर हम वाइट बैलेंस को और पिक्चर कंट्रोल को कैसे सेट करते हैं। तो ये वीडियो इसी पे डिपेंड है, फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड ही। वीडियोग्राफी में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि वीडियो में इसी कैमरे के अंदर वाइट बैलेंस को किस प्रकार से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको मिल जाता है सेकेंड ऑप्शन वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपको पहले से ही काफ़ी प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में वाइट बैलेंस क्या होता है कि आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है उस पर किस प्रकार की लाइट आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप एक्सटर्नल लाइटिंग यूज में ले रहे हैं तो फिर आपकी फ़ोटोग्राफी का जो मूड है वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम वाइट बैलेंस को यूज में लेते हैं। जो कैमरे के अंदर प्रीसेट पहले से ही आपके पास अवेलेबल है उनको किस प्रकार से यूज में लेना है तो प्रॉपर उनको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से ये मोड काम करते हैं या फिर ये जो प्रीसेट्स दिए गए हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो पहले तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जैसे ये मोड्स हैं इनमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है कैमरे की उनमें अपने को क्या चेंजेस मिलते हैं। एक एक पे हम क्लिक करके एक एक फ़ोटो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑटो पे तो इसको सिलेक्ट कर दिया है। एक फ़ोटो ले लेते हैं पहले, आपके सामने लाइव दिख भी रहा है। एक फ़ोटो लेते हैं, ये आपकी फ़ोटो आ गई है। चलिए एकदम नेचुरल आपको फ़ोटो लग रही है। अब हम क्या करते हैं वाइट बैलेंस जो प्रीसेट है उनको चेंज करते हैं। तो आपको क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे इनकंडिसेंट जो वाइट बैलेंस है इस पे हम अगर फोटोग्राफी करेंगे इसी इन्वायरमेंट में तो आप लाइव में आपको पता चल गया होगा कि आपके पास कौन सी टोन आ रही है। फिर भी हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे वाली फ़ोटो ये थी जो कि परफेक्ट फ़ोटो है, और ये जो फ़ोटो है इसके अंदर आप आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ब्लूइश टोन मिल रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको। जैसे ये कलर टेम्परेचर है, क्योंकि इसको हम बहुत यूज में लेते हैं। मैनुअल फ़ोटोग्राफी के अंदर कलर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आपको समझना चाहिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो D7500 में किस प्रकार से यूज में लेते हैं वो आने वाले टाइम में बनाऊँगा। फिर भी मेरे चैनल पे कलर टेम्परेचर संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको कलर टेम्परेचर किस प्रकार से यूज में लेना है तो आप मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी के अंदर आप कैमरे के अंदर कलर टेम्परेचर किस प्रकार से यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोटो हम क्लिक करते हैं कलर टेम्परेचर पे। तो मैंने क्या किया है, जो इसकी लोएस्ट रेंज है इस पर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। 2500 मैंने सेट कर दिया है। अब आपके पास टोन ही दिख रही होगी किस प्रकार की आ गई है। ये टोन आपको मिल रही है ब्लूइश, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो कैल्विन के अंदर जो मिनिमम रेंज है आपकी 2500 उस पर ब्लूइश कलर आपकी फ़ोटोग्राफ के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे इसी कलर टेम्परेचर को मैं हाईएस्ट कर देता हूँ 10,000। तो आपको यहाँ पे किस प्रकार की फ़ोटो मिलती है देख सकते हैं आप। आपके फ़ोटो में या फ्रेम के अंदर येलो टोन आ रही है, येलो टोन। फिर भी हम क्लिक करते हैं एक फ़ोटो और आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि आपके जो अभी यहाँ पे जो आप ये फ्लावर देख रहे हैं उसका जो ये मग है ये बिल्कुल वाइट कलर का है, लेकिन यहाँ पे आपको इसमें येलो कलर दिख रहा होगा क्योंकि अपन ने जो टेम्परेचर सेट किया है वो हाईएस्ट टोन में सेट कर दिया था। तो इस प्रकार से दोनों फ़ोटोज़ में आप कंपैरिजन देख सकते हैं। अब चलते हैं हम कि ये जो अपने पास प्रीसेट्स हैं वाइट बैलेंस के, ये कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं, किस प्रकार यूज में लें इनको। तो ऑटो के अंदर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आई तो ऑटो पे आ जाइए, सीधी सी बात यही है। नेक्स्ट जो सेकंड अपना है इनकंडिसेंट। दोस्तों जैसे टंगस्टन लाइट होती है उनका जो कलर होता है वो काफ़ी वार्म होता है, येलो। तो उस कलर को काटने के लिए आपको इस प्रकार की वाइट बैलेंस की ज़रूरत होती है। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करके आप ओके करते हैं तो आपका जो येलो या फिर वार्म लाइट है उसको ये कूल करता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरोसेंट, यानी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है इस लाइटिंग के, जैसे सोडियम वाइपर लैम्प, वार्म वाइट फ्लोरोसेंट, कूल वाइट फ्लोरोसेंट। तो ये सारे आपके पास मतलब 7 आपको ऑप्शन दे रहा है किस प्रकार का आपको वाइट बैलेंस इनमें से चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके पास किस प्रकार की लाइटिंग एक्सटर्नल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट सनलाइट की। तो दोस्तों आउटडोर शूट अगर आप कर रहे हैं तो ये वाइट बैलेंस आपके लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट पे जैसे सनलाइट पड़ती है तो कैमरा अपने आप इसमें कैलकुलेशन करता है, जो भी टेम्परेचर है सनलाइट का उसको मैनेज करता है, फिर आपको एक प्रॉपर वाइट बैलेंस आपकी फ़ोटोग्राफी के अंदर देता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लैश। अगर आपके पास कैमरे की इंटरनल फ्लैश है उसको यूज में ले रहे हो या फिर एक्सटर्नल फ्लैश है उनको आप यूज में लेके सब्जेक्ट के ऊपर आपको लाइटिंग डाल के फ़ोटोग्राफी करनी है तो उसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लाउडी की। तो क्लाउडी क्या है, आप अगर इंग्लिश समझते हैं तो क्लाउडी मतलब बादलों का मौसम। तो आप ऐसे वेदर के अंदर पहुंच गए जहाँ पे बादल ज़्यादा है, बरसाती मौसम है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी आप करना चाहते हैं तो इस वाइट बैलेंस को सेट कर लीजिए, क्योंकि क्लाउडी मौसम में क्या होता है वहाँ का जो कलर आपका जो एनवायरनमेंट का टोन है वो ब्लूइश होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास ये वाइट बैलेंस है अवेलेबल। नेक्स्ट हम बात करें शेड यानी छाया। आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं कहीं पे भी और उसके पीछे कोई छाया आ रही है, शेड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है छाया का जो ब्लू टोन होती है उसको हम काटते हैं। काटने के लिए आपको शेड वाइट बैलेंस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर टेम्परेचर की। तो कलर टेम्परेचर में क्या होता है आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक पहला ऑप्शन आपके पास है जो कि कलर टेम्परेचर की रेंज है, जो कि 2500 से स्टार्ट होके 10,000 तक जाती है। ये आप यहाँ से सेट करेंगे। अब किस प्रकार की ये सेटिंग आपको करनी है वो तो आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ का जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, आप प्रैक्टिकल कीजिए आपको मालूम चल जाएगा। मान लो आप आउटडोर शूट कर रहे हैं और आपका जो कलर टेम्परेचर है वो आप लगभग 4800 रखते हैं, ठीक है। अब कलर टेम्परेचर तो आपने सेट कर लिया, लेकिन आपके आसपास जैसे मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग है या फिर कोई बड़ी इमारत है या फिर आपके सर के ऊपर कुछ मान लीजिए कोई टेंट वगैरह है, ऐसा कुछ है, तो उसका जो इफ़ेक्ट आपके सब्जेक्ट पे बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि उससे जो आपका कलर है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ पे अब क्या है आपके पास दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रैकेटिंग है। अगर आपके पास या आपकी इमेज के अंदर मैजेंटा टोन या फिर ग्रीनिश टोन ये कलर आ रहे हैं केल्विन सेट करने के बाद में भी, तो आप इन कलर को काटने के लिए इस ब्रैकेटिंग का ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीसेट मैनुअल्स। तो ये वाइट बैलेंस कहाँ पे काम में लेते हैं, जैसे हम मान लो प्रॉपर अपने फ्रेम के अंदर कोई वाइट स्पॉट है या फिर ग्रे स्पॉट है उसको परफेक्ट दिखाने के लिए इस मोड को यूज में लेते हैं। इसमें हम जैसे अंदर जाएं तो आपके पास D1, D2, D3, D4 ये 6 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर इनकी भी हम डेफिनेशन करें या फिर अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको फाइन ट्यून, एडिट कमेंट ये ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, केवल फाइन टोन में हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं। फिर से वही ब्रैकेटिंग आपको मिल जाती है। जिस प्रकार की टोन आपकी फ़ोटोग्राफी में आपको चाहिए कर्सर को घुमाइए और जहाँ पे भी आपको अच्छा कलर लग रहा है वहाँ पे आप सेट कर लीजिए और अपना फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। ये सारे आपको वाइट बैलेंस के मोड मिल जाते हैं इसके अंदर। अब बात आती है सेट पिक्चर कंट्रोल। सेट पिक्चर कंट्रोल क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं तो पहले से ही आपके पास प्रीसेट्स प्रोफाइल आपके कैमरे के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों पिक्चर कंट्रोल होता क्या है या प्रोफाइल पिक्चर होता क्या है, ये एक फ़ोटोग्राफी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ये आपकी फ़ोटोग्राफी का मूड डिसाइड करती है कि आपका जो आपने जो फ़ोटो क्लिक करी है उसका एनवायरनमेंट पीछे कैसा है, आपका जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार से जैसे सैड है या फिर हंसता हुआ है, तो उस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम प्रोफाइल पिक्चर्स को यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा जैसे आप नाम से आपको मालूम होगा कि क्या सिचुएशंस होती है वहाँ पे हम इनको अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपको सेटिंग्स दिख रही है कैमरे में बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है,
फिर भी हम चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उनमें भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनकी आप वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो बात करें हम ऑटो की, तो ऑटो में आपको कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे आप इसके अंदर आएंगे तो आपके पास क्विक एडजस्ट, शार्पनिंग, क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन 4 और 5 ऑप्शन आते हैं। इनकी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही है, फिर भी आप चेंज करना चाहते हो तो प्लस माइनस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। लगभग हम फोटोग्राफी जब करते हैं तो पिक्चर कंट्रोल है वो या तो स्टैंडर्ड या फिर विविध, ये दो ऐसी प्रोफाइल पिक्चर है जिनमें हम फोटोग्राफी करते हैं और इनकी सेटिंग्स हमारे लिए बेस्ट होती है। फिर भी मान लो जैसे स्टैंडर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, इसके अंदर हम आते हैं तो आपके पास जैसे शार्पनिंग है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 कर रखी है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही है। बाकी के जो वैल्यूज़ है वो 0 है। बाकी की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। मान लो मैं अपनी फ़ोटो के अंदर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 3+3 तक आप जा सकते हैं। और आप चाहते हो कि कॉन्ट्रास्ट कम आए तो आप माइनस कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सैचुरेशन में क्या होता है, जैसे कलर्स हैं वो काफ़ी हाईलाइट होते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारी जितनी भी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं इनमें सारी आपकी डिटेलिंग है, उसको आप यूज में लीजिए। यहाँ से आप वैसे तो आपको छेड़ना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पहले से प्रीसेट इसी तरह से आपको दी जाती है कि जिस प्रकार का एनवायरनमेंट आपके पास है उसी हिसाब से ये प्रोफाइल सेट की हुई आपके पास आती है आपके कैमरे के अंदर। अब इनके अंदर फ़र्क क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि मूड को डिसाइड करती है स्टैंडर्ड का पैमाना आप जानते ही हैं। नेचुरल मान लो इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल प्रोफाइल में आप जैसे शूट करते हैं तो आपका जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल नेचुरली आपके फ़ोटोग्राफी के अंदर आते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे मोनोक्रोम है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। मोनोक्रोम में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी होती है, मतलब एक मूड डिसाइड किया इसने कि ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कलरफुल फ़ोटोग्राफी नहीं चाहिए। आजकल का ज़माना तो वैसे कलरफुल का ही है, फिर भी इस ऑप्शन को काफ़ी यूज में लिया जाता है आज भी। मोनोक्रोम के अंदर आप जैसे मान लो जाते हैं तो आपके पास कुछ ये एक ऐसी प्रोफाइल पिक्चर है जिसके अंदर आपको बाकी से कुछ अलग मिलेगा। इसके अंदर जैसे शार्पनिंग है तो वो पहले वाले में भी थी, क्लैरिटी भी थी, कॉन्ट्रास्ट भी था, ब्राइटनेस भी था। ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं है, यानी फ़िल्टर इफ़ेक्ट। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो क्यों होती है, क्योंकि इसमें फ़िल्टर इफ़ेक्ट दिया गया है, तभी आपका कैमरा है वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचेगा। इसके अलावा नीचे टोनिंग है, यानी ब्लैक एंड वाइट की टोनिंग किस प्रकार से रखी, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो टोनिंग ब्लैक एंड वाइट ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा टोन को चेंज भी किया जा सकता है। आप कर्सर से इधर से स्पेया, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये कलर टोन आप इसकी चेंज भी कर सकते हो। एक एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं इसको पहले बैक आ जाता हूँ और मोनोक्रोम को सेट कर दिया अपन ने। एक फ़ोटो लेते हैं, ये फ़ोटो आ गई है साहब, ठीक है, पूरी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट है। अब हम इसकी टोन चेंज करते हैं, पिक्चर कंट्रोल में आ गई, मोनोक्रोम में आ गई। अब इसकी हम टोन चेंज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट थी, अब हम क्या करते हैं, जैसे रेड करते हैं, ठीक है, रेड को अपन ने ओके कर दिया। अब एक क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं लाइव में भी आपको पता चल गया है, फ़ोटो तो ब्लैक एंड वाइट ही है लेकिन इसकी जो टोन है पूरी पिक्चर की वो आपको रेड दिखाई देगी। इसी प्रकार से आप इसकी टोनिंग है वो फिर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेड अपन ने करके देख ली, और रेड भी कितना करना है, देखो कितनी डिटेल अंदर आपको मिल रही है। जैसे ऊपर आपको कलर टोन मिल रही है और नीचे जैसे अपन कर्सर पे आते हैं तो रेड भी कितना चाहिए, हल्का रेड चाहिए आपको, काफ़ी तेज़ रेड चाहिए, तो ये भी ऑप्शन मिलते हैं। अब हम एक पिक्चर और लेते हैं जो कि मैजेंटा टोन की लेते हैं, रेड पर्पल, ठीक है, और वो भी हमारे को मिड रेंज में ही चाहिए, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, मिड रेंज में लेंगे। तो ये कर दी सेट, और लाइव आप देख सकते हैं आपके फ़ोटो के अंदर आपको मैजेंटा टोन मिल रही है। पहले वाली फ़ोटो ये थी और अब वाली फ़ोटो आपके पास ये है, ठीक है, और उससे पहले वाली क्लियर आपके पास ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। तो इस प्रकार से ये प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, आप कैमरे के अंदर यूज में ले सकते हैं।
नेक्स्ट पोर्ट्रेट है, इसमें भी आपको वही सारी सेटिंग्स मिलती है। इसके अलावा आपको लैंडस्केप, आप सब जानते हैं लैंडस्केप क्या होता है। जब हम आउटडोर शूट करते हैं पर्वतों में, पहाड़ों में, रेतीले टीलों में, तो वहाँ पे हम लैंडस्केप प्रोफाइल से शूट करते हैं। इसके बाद में हम लास्ट में चलते हैं फ्लैट फोटोग्राफी, या फिर फ्लैट जो मूड है आपकी प्रोफाइल या फिर आपके जो फ़ोटो आप क्लिक करने वाले हैं उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो फ्लैट अगर आपने सेट किया तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। उसमें आपके जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, यानी न तो हल्का न भारी, एकदम नेचुरल डाउन कलर, आपको एकदम फीके फीके कलर दिखेंगे। जैसे लाइव में आप देख ही रहे हैं। वैसे अपन क्या करते हैं, मैं एक आपको यहाँ पे लाइव डेमो और दिखा देता हूँ। पहले हम ऑटो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर सेट करके एक पिक्चर लेते हैं। ये आपने क्लिक करी तो ये आपकी एग्जैक्ट आपकी फ़ोटो है इस टाइम इंडोर की, आपकी यहाँ की। अब हम फ्लैट कलर को चूज़ करते हैं, फ्लैट जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है उसको सिलेक्ट करते हैं और अब फोटोग्राफी करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की कलर टोन मिल रही है, किस प्रकार का फ़ोटो का मूड आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी पहले वाली फ़ोटो जो ऑटो में थी और ये आपकी फ्लैट प्रोफाइल पिक्चर के साथ में है, तो दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आपने मान लो प्रोफाइल कंट्रोल है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए। मान लो जैसे स्टैंडर्ड है, इसमें आपने जो मैंने ये वैल्यूज़ बताई थी इनमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए। मान लो आपने कॉन्ट्रास्ट माइनस कर दिया, क्लैरिटी प्लस कर दी 1, इसके साथ में सैचुरेशन आपने +2 कर दिया। इस प्रकार से आपने ये ओके कर दिया, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी कैमरे की वो तो हो गई चेंज। अब मान लो आपने दूसरी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर ली, नेचुरल कर ली, इसमें भी आपने काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए। अब आपके पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे मान लो नेक्स्ट टाइम आप कहीं फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये जो पहले वाली आपकी प्रोफाइल पिक्चर थी स्टैंडर्ड, इसको आपने जैसे ओके किया और फ़ोटोग्राफी करी तो इसकी वैल्यूज़ तो आपने चेंज करी थी पिछली बार। अब कितनी करी थी ये आपको मालूम नहीं है, कौन सी क्या करी थी, सब कुछ गड़बड़ हो गया भैया। अब क्या करें, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखो रीसेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस रीसेट पे आप क्लिक कर दीजिए। जो भी पहले की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी कैमरे के अंदर वो अपने आप पहले वाली फ़िक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने कैमरे के अंदर प्रोफाइल पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं और एक अच्छा आप अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।